बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। तो आज फिर मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। आज मैं चिकन के पकौड़े लेके आई हूँ। अगर आप अपनी फैमिली से वाह वाह करवाना चाहते हैं, सबका दिल जीतना चाहते हैं, तो पहली इफ्तारी में आप ये रेसिपी बनाएं। मैं कहती हूँ कि अगर कोई आपकी तारीफ़ ना करे तो ये हो ही नहीं सकता। तो आप ये ज़रूर रेसिपी ट्राई कीजिएगा। पहली इफ्तारी में बना के सबको एक दफ़ा खुश कर दें और अपनी वाह वाह करवा लें कि क्या ही बात है। हर कोई बार बार आपसे फरमाइश करेगा कि हमें यही पकौड़े चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 3 पाव चिकन लिया और बोटी का मैंने ये साइज़ रखा है। बहुत बड़ा मैंने बोटी का साइज़ नहीं रखा, वो इसलिए नहीं रखा क्योंकि चिकन पकौड़ा बनाते हुए अगर आप साइज़ बड़ा रखेंगे तो फिर आपको मैरिनेशन करके काफ़ी टाइम तक चिकन को रखना पड़ेगा ताकि के गल जाए। ये देखिए मैंने यही साइज़ रखा है, ये बिल्कुल परफेक्ट साइज़ है और इससे जल्दी हमारा पकौड़ा बन जाएगा। ठीक है, तो एक बॉल के अंदर मैंने तमाम चिकन को ट्रांसफ़र कर दिया है। तो अब इसके अंदर मैं 2 टेबल स्पून मैंने सिरके के ऐड कर दिए हैं और 3 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हम चिकन के ऊपर ये अदरक लहसुन का पेस्ट और जो सिरका लगाया ना उसे अच्छे से हम लोग ना मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसे 1 घंटे के लिए रख देंगे। 1 घंटे रखने का ये होगा कि हमारा जो चिकन है वो जल्दी गल जाएगा और हमारे पकौड़े अच्छे से बन सकेंगे। ये देखें तमाम चिकन के ऊपर ये मसाला लग गया और अब हम इसे 1 घंटे के लिए रख देंगे और 1 घंटे के बाद फिर हम दूसरा काम करेंगे। और 1 घंटा हो गया तो अब हम इसमें ऐड करेंगे दूसरे मसाले। तो सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून ही इसमें हम हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, इससे पकौड़े का कलर बहुत अच्छा आएगा। और 1 टीस्पून ही हम इसमें ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा। और ज़ीरे को हमने दरदरा सा करके ऐड करना है। पकौड़ों में दरदरा सा ऐड करते हैं, पाउडर नहीं, क्योंकि इससे फिर बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून साबुत धनिया। इसका भी पाउडर नहीं ऐड करना, इसे दरदरा सा इस तरह हाथ के ऊपर मसल के हम ऐड करेंगे, क्योंकि पकौड़ों में इसका ये बहुत अच्छा लगता है जब हम लोग इस तरह दरदरा सा करके ऐड करते हैं। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी। इससे पकौड़ों की खुशबू बहुत मज़े की आती है। तो चलिए अब हम इसमें ऐड करते हैं 1 अदद बड़े साइज़ का प्याज, जो मैंने इस तरह से बारीक काट लिया है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे सब्ज़ मिर्च, जो मैंने बारीक काटी हुई है। 6 से 7 मैंने सब्ज़ मिर्च ली है। पकौड़ों में सब्ज़ मिर्च भी बहुत अच्छी लगती है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे धनिया। धनिया मैंने अच्छे से धो के साफ़ कर लिया है। तो ये भी मैंने काफ़ी सारे, तकरीबन आधी प्याली मैं इसमें डाल रही हूँ, क्योंकि पकौड़ों में ये बहुत अच्छा लगता है। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 से 3 टेबलस्पून चावल का आटा। इससे पकौड़े बहुत क्रिस्पी बनते हैं। ठीक है, तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 कप बेसन का। पहले मैं इसमें हाफ़ ऐड कर लेती हूँ, मिक्स करते हैं और फिर देखते हैं कि हमें और बेसन चाहिए या नहीं। ठीक है, एकदम से सारा बेसन कभी भी नहीं डाल देते। ठीक है, तो आधा मैंने डाल दिया, आधा मैंने रख दिया। तो इसे अच्छे से हम लोग मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद फिर देखेंगे कि हमने और बेसन इसमें कितना डालना है। ठीक है, अभी हम पानी भी नहीं ऐड करेंगे। तो ये देखें अभी हमें बेसन और चाहिए, जो हमने रखा था वो हम इसमें वापस डाल लेते हैं। तो चलिए 1 कप यहाँ पे हमारा बेसन हो गया। ठीक है, अब बेसन डाल के इसमें मैं थोड़ा सा पानी भी ऐड कर लेती हूँ। पहले थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ। तो हाँ, यहाँ पे बस थोड़ा सा पानी मैं ऐड करती हूँ, ज़्यादा नहीं। ठीक है, ये थोड़ा सा ही काफ़ी होगा। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा परफेक्ट पकौड़ों का बैटर बनके तैयार हो चुका है। ये देखिए ज़रा बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो बैटर तैयार हो गया और दूसरी साइड पे मैंने पैन के अंदर मैंने ऑयल को रख दिया है और ऑयल हमारा काफ़ी गर्म हो चुका है। कम गर्म ऑयल में पकौड़े कभी नहीं डालते, पकौड़े फिर क्रिस्पी कभी नहीं बनते। तो यहाँ पे परफेक्ट मेरा ऑयल गर्म है, इसके अंदर मैं पकौड़ों को ऐड कर रही हूँ। और यहाँ पे आपने फ्लेम को कम नहीं करना, क्योंकि अगर पकौड़े डालने के बाद अगर आप फ्लेम कम कर देते तो आपके जो
पकौड़े हैं वो नरम से बनेंगे, क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो इसलिए फ्लेम को आपने हाई ही रहने देना है और कम से कम 2 से 3 मिनट के बाद आपने पकौड़ों को इस तरह से पलटना है, ठीक है। और जब 2 से 3 मिनट पकौड़े इस तरह से पक जाए, साइड आप चेंज कर दें, तो फिर आपने फ्लेम थोड़ी सी कम करनी है, बहुत ज़्यादा कम नहीं करनी, ठीक है। तो आपने पकौड़ों को इस तरह से पकने देना है और 3 मिनट के बाद आपने साइड चेंज करनी है और फिर 3 मिनट के बाद दूसरी साइड चेंज करनी है। चिकन के जो पकौड़े होते हैं इन्हें पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, कम से कम 7 से 8 मिनट में ये पकौड़े रेडी होते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये हमारा पकौड़ा तकरीबन बिल्कुल डन होने वाला है, लेकिन अभी भी इसे 1 आधा मिनट लग जाएगा। तो थोड़ी कम फ्लेम के ऊपर हम इन्हें और पकाते हैं ताकि ये अच्छे से और अंदर तक ये पक जाए। तो ये देखिए ये बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। तो यहाँ पे हमारे पकौड़े हो चुके हैं डन। तो अब हम इन्हें निकाल लेते हैं, इससे ज़्यादा नहीं पकाएंगे, नहीं तो ये अंदर से हार्ड हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि चिकन के पकौड़े भी एक टाइम तक पकाएं तो मज़े के बनते हैं, नहीं तो अंदर से हार्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पे परफेक्ट हो चुके हैं। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से ज़बरदस्त हमारे पकौड़े बनके तैयार हो चुके हैं। चले मैं आपको दिखाती हूँ इनकी फाइनल लुक। तो ये ले जी, फाइनली हमारे ज़बरदस्त से पकौड़े यहाँ पे बनके तैयार है, बहुत ही शानदार और बहुत ही मज़े के। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, देखिएगा आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो पहली इफ्तारी में बना लें ये पकौड़े और देखिएगा सबको बहुत अच्छे लगेंगे। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और साथ में एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर किया करें कि आप लोगों को मेरी वीडियोज़ कैसी लगती हैं। चलें अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।